नमस्कार, जय हिंद। तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो वे सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता होगा कि हम पर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमें पशुधन सहायक जो वैकेंसी है उसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए। मैंने कहा जरूर देंगे, आपको समय रहते आपके लिए कि कौन दे सकता है इसका एग्जाम, और इसमें पद कितने हैं, पात्रता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। तमाम साथियों को मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर आपको पशुधन सहायक ए पेपर फर्स्ट के 50 क्वेश्चनों की अगर आप तैयारी करना चाहते हो जीके की, तो बिना किसी देरी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर लें, ताकि आपके पास सभी क्लासों का जीके वाली जो निःशुल्क जो क्लासें मेरी चलती है उन सभी का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी आपको पता ही है, पेड अपने चलाने वाले नहीं है, तो आप तमाम साथी अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। अब सबसे पहले देखिएगा, ये जो अपने जिस भी साथी के पास अपना टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखें ना। जीके एग्जाम सर जो अपना यूट्यूब है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, आप तमाम साथी ज्वाइन रखें ताकि आप सभी के पास में सारी सूचनाएं आती रहे। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने 90,000 प्लस पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, जिसके अंदर पशुधन सहायक के 2041 पद आने वाले हैं। कितने? 2041 पद हैं वो पशुधन के आएंगे। सर इसमें क्या हम एग्जाम दे सकते हैं 12वीं पास? बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन 12वीं में क्या चाहिए आपके पास में, कौन कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन कौन सा डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर ये डिप्लोमे है तो आप इसका पेपर दे सकते हो। चलो भी चर्चा करते हैं। अब इसके बाद में उससे पहले मैं आप तमाम साथियों को बता देता हूं एक बार के लिए कि उड़ान एजुकेशन ऐप है जो अपना, वहां पर ओनली फॉर ओनली टेस्ट सीरीज चलती है सर। जी बिल्कुल, बाकी ई बुक्स वगैरह सब फ्री है ना। आप पढ़ना चाहो एनसीईआरटी साइंस है, एनसीईआरटी बुक्स, राजस्थान अध्ययन, ये जो बुक्स हैं वो आपकी सारी की सारी यहाँ पर निःशुल्क आपको मिल जाएगी। अभी डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप, जहां पर आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी। ओके सर, अभी कर लेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 5200 प्लस प्रश्नों का संग्रह टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में ला दिए हैं। बाकी पटवार, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी, इन सब के 11-11 मॉडल पेपर रहने वाले हैं, जिसमें सभी पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है। इसमें भी पहले टेस्ट आपके लिए क्या है? फ्री है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उड़ान एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड रखिएगा। अब सुनो ध्यान से, इसमें जो पशुधन के अंदर जो पे मैट्रिक्स लेवल 8 इसका पेमेंट होगा। आप पे मैट्रिक्स लेवल 8 में कितना पेमेंट मिल रहा है तो गूगल पर कर देख लीजिएगा। अब बात आती है साथियों पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। आप 12वीं पास हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 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 अगर उसमें आपके पास में 12वीं के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सर मेरे पास ये भी नहीं है, ना मेरे पास एग्रीकल्चर, ना मेरे पास मैथ, ना मेरे पास साइंस, ना मेरे पास बायोलॉजी, तो फिर भैया आपके पास में 1 ईयर सर्टिफिकेट या फिर 2 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? डिप्लोमा। जो आप वेटनरी का जो डिप्लोमा करते हो वो डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। डिप्लोमा ऑफ लेवस्टिक असिस्टेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान सरकार से के द्वारा प्रमाणित जो वेटनरी का डिप्लोमा होता है वो आपके पास में होना जरूरी है, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई इसके अंदर योग्यता। अब योग्यता के बाद में बात करते हैं कि इसके जो आयु है वो आयु आपकी 18 से 40 वर्ष है। यानी अगर आप 18 साल के हो चुके हो और 40 वर्ष तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी 3 वर्ष 2 वर्ष जैसे छूट मिलती है वो भी मिल रही है। तो सीधी सी बात है, 40 वर्ष वाला आराम से ऊपर जाएगा नहीं, 40 वर्ष तक वो पहले पहले वाला भर देगा आराम से। और 40 वर्ष से ऊपर अपने को क्या करना है, वो विद्यार्थी वैसे भी फॉर्म नहीं भरता। महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट है, 45 साल तक भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हाँ, परीक्षा के आयोजन की मैं बात करता हूं कि परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो जून के अंदर आयोजन होगा। 13 जून यानी 13/6/2025 को इसका आयोजन होगा। ये ऑफलाइन भी हो सकती है और कंप्यूटर पर भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। ऑफलाइन मतलब ओएमआर पर भी हो सकती है। ठीक है, प्रवेश पत्र पहले ही आपको बता दिए जाएंगे, 10 या 5-7 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र दे दिए जाएंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अभी 6 माह इस भर्ती के बचे हुए हैं। ये इसका जो पेपर आने वाला है वो इस प्रकार से आएगा, यानी कि पशुधन सहायक के अंदर ध्यान रखना, प्रश्नों की संख्या पार्ट ए, जिसमें राजस्थान जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल, पॉलिटी, भारत का संविधान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और करंट, कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन ये आएंगे। और वेटनरी साइंस के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 100, यानी टोटल आपके 150 पर्सन आएंगे। बताओ कितने आएंगे? 150% टोटल आपके आने वाले हैं। अगर आपको पार्ट ए ये वाला तैयार करना है, इसीलिए कह रहा हूं अभी से
चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपके लिए सारी क्लासें ये अवेलेबल हो जाएं। पार्ट बी वाली आपको जो अध्यापक अच्छा लगे उनसे पढ़े, अगर हमारे पास में अगर कोई गुरुजी की व्यवस्था होती है तो हम आपको जरूर करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पशुधन सहायक, अब इस पेपर के अंदर सभी को 40% अंक लाना जरूरी है पास करने के लिए ये, और उसके बाद में 1/3 इसकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ध्यान रखना। अब टॉपिक वाइज भी इसमें सिलेबस डाल दिया इन्होंने, है ना। टॉपिक वाइज ये है, जैसे इतिहास के अंदर सभ्यताएं हैं, घटनाएं हैं, राजवंश हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, और जनजातियां हैं, चित्रकलाएं हैं, विशेष जो स्मारक किले, ये आपके टॉपिक वाइज है। ये कला संस्कृति के टॉपिक वाइज है, लोक भाषा है, गीत है, ये वाले। भूगोल लगभग सही है, कंप्लीट ही है। राजस्थान के विशेष भारतीय राजनीतिक पूरी राजनीति है। और उसके अलावा मैं बात करता हूं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी रहने वाली है आपकी। और उसके अलावा दैनिक विज्ञान, जैसे धातु है, धातु प्रकाश का परावर्तन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रहने वाली है। तमाम साथी ध्यान दे भैया, है ना। फिर उसके अलावा मैं बात करता हूं कि आनुवांशिकी से संबंधित सारी शब्दावली है, पर्यावरण अध्ययन है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, रक्त समूह है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो साइंस है वो आपकी सेम टू सेम सीटी 10+2 में जो डाली गई है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रखी है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपके पास में होना चाहिए भाई, ये टॉपिक होने चाहिए। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद में समसामयिक घटनाओं में, जैसे मान लो कि राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो होनी चाहिए। चर्चित मुद्दे स्थान ये भी होने चाहिए, आपको आने चाहिए। खेल व खेल कूद से संबंधित, और 100 क्वेश्चन आपके वेटनरी से संबंधित आने वाले हैं। ये आपके इंट्रोडक्शन, वेटनरी, एनाटॉमी, ये सारे जो टॉपिक है, बायोलॉजिस्टिक, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी आपके टॉपिक है, वेटनरी साइंस है, सर्जरी से संबंधित, तो ये जो आपके कंप्लीट आने चाहिए। ठीक है, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। 10वां टॉपिक ये है आपके एग्जाम में, A, B, C, D ऑप्शन, और उसके अलावा E ऑप्शन भी आएगा। अगर आपको कोई पर्सन नहीं आता है तो E ऑप्शन भरना ही पड़ेगा, खाली आप नहीं छोड़ कर आओगे। अगर E भरते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 15% से कम अगर आप E नहीं भरते, 15% से कम में E नहीं भरते, आपने मान लो कि 150 पर्सन आए और आपने कम से कम 20 पर्सनों में E नहीं भरा, तो आपकी 1/3 के हिसाब से नेगेटिव काटे जाएंगे। और अगर 15% से ऊपर आपने E नहीं भरा, खाली छोड़ दिया, तो आप फेल हो। भले ही आपके 100 मेरिट 100 ही रहे और आपके नंबर 120 आ जाए, आप क्या हो, फेल हो। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मैंने आप तमाम साथियों को बता दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आप तमाम साथियों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पार्ट ए वाली तो। ठीक है, इसमें राजस्थान जीके भी स्पेशल टेस्ट सीरीज डाल रखी है, ध्यान रखना। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी बन सकते हो, जीके गजान सर, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप ऐड हो जाइएगा अभी से, है ना। बिल्कुल, तो ये अपने इस यूट्यूब पर अपनी क्लासें डेली रहती है। जैसे पॉलिटी की क्लास दोपहर को 1 बजे आती है, शाम के समय में अपनी जो क्लास आती है वो राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी की आती है, कला संस्कृति की आती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना तमाम साथी। तो अधिक जानकारी के लिए आप तमाम साथी उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खमागणी सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओके।